दोस्तों, मालदीव को पूरी तरह से भारत के विरोध में करने के बाद अब श्रीलंका में भी चीन को एक बड़ी सफलता मिली है। भारत और अमेरिका ने जितनी कोशिश करके श्रीलंका को एक साल के लिए चीन के जासूसी जहाज को हिंद महासागर से दूर रखने का वादा करवाया था, अब चीन ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के दम पर उसे खोखला बना दिया है। साथ ही चीन अब श्रीलंका पर और दबाव बनाएगा ताकि जब श्रीलंका अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करे तो उसमें चीनी जहाज को लेकर सॉफ्ट स्पॉट रखे जाए, जिससे हिंद महासागर में चीन मजबूत बन सके। दरअसल दोस्तों, जब हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाज का आना लगातार बढ़ने लगा और श्रीलंका को चीन अपने एक डॉकिंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल करने लगा, तब भारत और अमेरिका ने साथ मिलकर इसके खिलाफ काफी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भारत और अमेरिका की बात को समझते हुए श्रीलंका ने चीन के जासूसी जहाज पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया, जो दिसंबर में लागू हुआ था। यानी कि दिसंबर 2023 से लेकर 2024 के अंत तक कोई भी चीनी स्पाई शिप श्रीलंका में आकर रिसर्च एक्टिविटी के नाम पर भारत की जासूसी नहीं कर सकता। और चीन के खिलाफ श्रीलंका का यह प्रतिबंध भारत के लिए सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के अनुसार चीन ने श्रीलंका पर दबाव बनाकर अपने जहाज को श्रीलंका के बंदरगाह पर रुकने की परमिशन ले ली है। यानी कि अब श्रीलंका चीन के जासूसी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने से नहीं रोक सकेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, खास करके जब हम सभी को पता है कि श्रीलंका ने इस तरह की गतिविधि पर एक साल का प्रतिबंध लागू कर रखा था। दरअसल दोस्तों, चीन को ज्यादा गुस्सा तब आया जब श्रीलंका ने एक जर्मन जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की परमिशन दे दी। इसके बाद तो जैसे चीन के पेट में मरोड़ उठने लगी और चीन ने श्रीलंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अगर जर्मनी का जहाज उनके बंदरगाह पर आ सकता है तो आखिर चीन अपने जहाज क्यों नहीं भेज सकता। इसके बाद चीन ने कहा कि हम अपने जहाजों को रिसर्च एक्टिविटी के लिए नहीं लेकिन रिप्लेनिशमेंट के लिए तो भेज ही सकते हैं और इस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। इसके बाद श्रीलंका ने थोड़ा सोच विचार किया और फिर चीन को परमिशन दे दी। दरअसल यहाँ पर बात थोड़ी टेक्निकल है, क्योंकि श्रीलंका ने जब चीनी जासूसी जहाज पर प्रतिबंध लागू किया था तब ये रिसर्च एक्टिविटी के ऊपर लगाया गया था, ना कि मेंटेनेंस और क्रू चेंज पर, जिसकी वजह से चीनी जहाज अब श्रीलंका में इस तरह की गतिविधि के लिए आ सकते हैं, लेकिन वह अभी भी अपने एडवांस रडार और जासूसी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस पर प्रतिबंध जारी है। हालांकि चीनी जासूसी जहाज का हिंद महासागर में आना ही भारत के लिए एक बड़ी परेशानी है, खास करके श्रीलंका में जो भारत के काफी नजदीक है। लेकिन कुछ तकनीकी कमियों की वजह से श्रीलंका फिलहाल चीन को ऐसा करने से नहीं रोक सकता, जिसकी वजह से अब भारत की आखिरी उम्मीद श्रीलंका की सरकार द्वारा बनाई जाने वाली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसके तहत श्रीलंका वेल डिफाइंड कानून बना रहा है ताकि आगे इस तरह की जासूसी गतिविधि श्रीलंका के बंदरगाह का इस्तेमाल करके ना की जा सके। दोस्तों, भारत श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों को काफी गंभीरता से लेता है, क्योंकि ये हमारे नजदीक है और हिंद महासागर में इन देशों का इस्तेमाल प्रभाव बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, जिसकी वजह से चीन श्रीलंका में कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। बता दें कि चीन के 2 जासूसी जहाज श्रीलंका में 14 महीनों के अंदर ही पहुंचे थे, जिसमें एक जहाज अगस्त 2022 तो दूसरा अक्टूबर 2023 में श्रीलंका पहुंचा। चीनी नौसेना की इस गतिविधि ने भारत के कान खड़े कर दिए और हमने अमेरिका के साथ मिलकर श्रीलंका पर दबाव बनाया, जिसका नतीजा श्रीलंका की तरफ से चीन पर एक साल के प्रतिबंध के तौर पर देखा गया। बता दें कि जो 2 जहाज इन 14 महीनों के टाइम पीरियड में श्रीलंका पहुंचे थे, इनमें युएंग वैंग 5 जो दक्षिणी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अगस्त 2022 में पहुंचा था। ये जहाज कथित तौर पर रिसर्च एक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि मेंटेनेंस के लिए आया था, पर इसके बाद अक्टूबर 2023 में जो जहाज कोलंबो में आया उसने जियोफिजिकल साइंटिफिक रिसर्च के नाम पर जासूसी जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया था और इस जहाज का नाम CN6 है। इसके ठीक बाद भारत और अमेरिका ने श्रीलंका से बातचीत शुरू कर दी थी, जिसके तहत हमें सफलता भी मिली। लेकिन अब चीन एक टेक्निकल डिटेल की वजह से श्रीलंका पर दबाव बनाकर अपने रिसर्च वेसल फिर से श्रीलंका के बंदरगाह पर लाने में सफल हो जाएगा। भले ही ये कुछ घंटे के लिए श्रीलंका में रुके, लेकिन फिर भी ये भारत के लिए बड़ा खतरा रखते हैं। ऊपर से हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन पिछले कुछ समय से हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी काफी ज्यादा बढ़ा रहा है और चीनी जासूसी जहाज के साथ चीनी नौसेना के शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर जहाज भी हिंद महासागर में मौजूद है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब भारत को फिर से अपने इतने नजदीक चीनी जासूसी जहाज का सामना करना पड़ेगा, जो कि हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन और मिसाइल परीक्षणों के डाटा को चोरी करके चीन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीनी जासूसी जहाज की मौजूदगी का मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में उठाना चाहिए या फिर हमें खुद कोई और कदम उठाना चाहिए
अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डेली ऐसी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।